सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। जय बजरंग पहाड़ी टीम की ओर से ज़्यादातर यंगस्टर्स आपको नज़र आएंगे दोनों भी टीमों के पास। जिस तरह के खिलाड़ी है और काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। जैसे कि आपने सवाल भी किया था कि कौन सी खिलाड़ी है जो चमक सकते हैं, जो अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी टीम की ओर से, तो कप्तान ने 4-5 खिलाड़ियों के नाम गिनाए थे। जगदीश और रुपेश आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। जगदीश स्ट्राइक लेने की तैयारी में, पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। मयूर, खासा उत्साह है इस मैच को लेकर दर्शकों के बीच में, और दोनों टीमों के कई सपोर्टर्स यहाँ पर स्टेडियम में भी पहुंच चुके हैं, कई सारे ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 में। आज के दिन की पहली गेंद लेकर मयूर, ओहो, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल रूम बनाया था बैट्समैन ने, कट करना चाहते थे लेकिन अच्छी गति भी थी और थोड़ा अतिरिक्त उछाल था जिसके चलते बीट किया बैट्समैन को। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज मयूर ने। नांदेड़ ने टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए इस मैच में। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4। इस बार गेंद को आने दिया, लेट कट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में निकाल दिया है गेंद को। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद इस रेस में जीतती हुई 4 रन। इसे तो समर्थकों का दिल बहल जाता है, खासतौर पर बैटिंग करने वाली टीम के समर्थकों का। खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, केवल बॉलर की गति का इस्तेमाल किया। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, बैकफुट पर वेट ही कर रहे थे, पूरा वेट किया और उसके बाद गेंद को कट किया, लेट कट जिसे कहते हैं। बहुत ही शानदार लेट कट, मात्र दिशा दिखाने का काम किया और चौका हासिल किया है जगदीश ने। 4 रनों से खाता खुला। इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, गेंद हवा में पीछे की तरफ, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, काफी फाइन थर्ड मैन की दिशा में, नहीं रोक पाए फील्डर। एक और चौका। पहला चौका जो देखने को मिला उसमें पूरा नियंत्रण था बल्लेबाज का। इस बार नियंत्रणहीन शॉट था, लेकिन नतीजा वही जो बैट्समैन चाहते थे, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ। गेंद काफ़ी फाइन थर्डमैन की तरफ चली गई थी टॉप एज लेकर, लेकिन 4 महत्वपूर्ण रन्स मिले हैं। रन संख्या 8 बिना किसी नुकसान के। जय बजरंग पहाड़ी टीम इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट खेला है, बल्ले के काफ़ी अंदर लगी है। शॉट मिड विकेट की तरफ फील्डर पहुंचे जरूर थे गेंद पर, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। 1 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। इस सिंगल की मदद से जगदीश पहुंचे 9 पर। टीम का स्कोर भी है 9 रन बिना किसी नुकसान के। बाली ट्रॉफी 2023 का ये 8वां दिन है और अब धीरे धीरे ये टूर्नामेंट जो है अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ेगा। अभी भी मिडिल फेज में है, हम ये कहा जा सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर 13 दिनों का शेड्यूल है बाली ट्रॉफी 2023 का। 4 अलग अलग फॉर्मेट्स और अलग अलग तरीके का रोमांच, ये पहचान है बाली ट्रॉफी की। अलग अलग विभागों से टीमें आती है, अलग अलग गांव से टीमें खेलती है, और साथ में जब ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन की शुरुआत होगी तो पूरे देश भर में से आपको क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर यॉर्कर का प्रयास था, अंतिम क्षणों में बल्ला नीचे लाते हुए टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन लेना चाहते हैं, ये जोखिम भरा भी हो सकता था, लेकिन बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन यहाँ पर पूरे। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, इन 2 रनों से अपना खाता खोला है रुपेश ने। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जय बजरंग पहाड़ी टीम के लिए। बहुत बड़े बड़े नाम्स आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे दोनों टीमों का जहाँ तक सवाल है, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खासतौर पर ज़्यादातर क्रिकेट वो महापोली परिसर में खेलते आए हैं, लेकिन आज एक बड़ा मंच मिला है, बाली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला है। इस बार थोड़ी तेज निकल गई गेंद, कट करना चाहते थे, चूक गए बैट्समैन। डॉट बॉल और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। ज़्यादा प्रभाव छोड़ नहीं पाए मयूर पहले ओवर में। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के जय बजरंग पहाड़ी।
मनीष पाटिल है मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। मनीष, जिस तरह की शुरुआत हुई है, बल्लेबाज थोड़े संतुष्ट रहेंगे आपके मुताबिक? संतुष्ट तर राहतीलच, पण क्षेत्ररक्षक संतुष्ट राहणार नाही, कारण आतापर्यंत पाहिलं तर तुम्ही या षटकासाठी 6 मिनिटांचा कालावधी घेतलेला आहे. बघा, सर्व संघांच्या माहितीसाठी जे खेळणार आहेत, जे खेळलेत आणि जे खेळणार आहेत यानंतर, की पहिली 4 षटकं ग्रामीण पूलमध्ये तुम्हाला 20 मिनिटात पूर्ण करायची आहेत. आणि जर तसं झालं नाही तर 5व्या षटकामध्ये आउटफील्डमध्ये 4 क्षेत्ररक्षक आणि इनफील्डमध्ये 5 असतील. त्याचमुळे तुम्हाला वेळेबद्दल देखील सतर्क राहायचं आहे. आणि खूप चांगला प्रश्न तुम्ही विचारला. त्या ठिकाणी विकेट डाऊन नाही झाले, 11 धावा मिळाल्या आहेत, ज्यामध्ये चौकारांचा देखील समावेश आहे. त्याचमुळे थोडा पॉझिटिव्ह अप्रोच असेल टीम जय बजरंग पहार या संघाचा, नाणेफेक पराभूत झाले तरीही. आज विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गीला भी है, क्योंकि धूप खिली हुई नहीं है, और हम देखें तो उस पर जो बुरादा है वो काफ़ी ज़्यादा डाला गया है, इसलिए विकेट का कलर आपको वाइट नज़र आ रहा है, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। गेंद थोड़ी सी रुक कर भी आ सकती है, हालांकि पहले ओवर में कुछ गेंदें थोड़ी तेज़ भी निकली है, लेकिन थोड़ा सा डबल पेस हो सकता है ये विकेट मेरे ख्याल से। नेवर लेकर मिलिंद तैयार होते हुए, कल थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई है, उस वजह से विकेट हल्का सा गीला ज़रूर है। सुबह में भी यहाँ पर लगभग 7:30 बजे के करीब बूंदाबांदी हुई है। ये शॉट बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं बल्लेबाज, लेट कट खेलने में माहिर है। 4 रन। कलात्मकता फलंदाजाची पाहायला मिळते. जसं तुम्ही उल्लेख केला की खेळपट्टी ओली आहे, थोडा भुसा जास्त टाकलेला आहे. पंचासाठी देखील थोडीशी सत्वपरीक्षा आहे, कारण त्यांना देखील व्यवस्थित डोळ्यात तेल घालून खेळपट्टीवर लक्ष घालायचं आहे, कारण जी व्हाईट लाईन आहे थोडी धुसर दिसते. पण मात्र पंच देखील या सर्व माध्यमातून या सर्व घडामोडींशी ते व्यवस्थित अवलोकन स्वतःला करतात आणि स्वतःला चांगल्या पद्धतीने सिद्ध करतायत. बिल्कुल सही मुद्दा उपस्थित किया आपने। यहाँ पर अंपायर्स की भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा रहेगी, इतना आसान नहीं होता है। वैसे भी अंपायरिंग करना तो सबसे टफ जॉब है क्रिकेट के खेल में, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल अंपायर्स इस पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर हम बात करें गोकुल पाटिल की, जहीर खान की, या फिर शकील कुट्टी की, या फिर गणेश पाटिल, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। स्वीप करना चाहते थे, इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। रमीज रईस को हम नहीं बोल सकते हैं अंपायर की भूमिका में, और सबसे बढ़कर मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले। सकाळी मी 7:30 वाजता फोन केला त्यांना. वातावरण थोडंसं पावसाळी होतं, तर ते मैदानावर होते आणि पूर्ण टीम होती त्यांच्यासोबत आढावा घेण्यासाठी, की आजच्या खेळासाठी कशा पद्धतीने मैदान तयारी करायचं आहे. ही एक जिद्द आहे. आयोजन फक्त हाती घेऊन चालत नाही, पूर्ण करण्याची क्षमता पाहिजे. पायनियर स्पोर्ट्स आणि सन्माननीय अल्ताफ बाली आणि त्यांची टीम चांगलं काम करते. स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान के। यहां पर मौका बना है, ओहो, कैच नहीं कर पाए शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी। गेंद पीछे जा रही है, बैकअप काफी अच्छा, 2 रन लेना चाहते हैं। अंडर आर्म थ्रो विकेट कीपर का, स्टंप्स पर लगा जरूर है। अंपायर की सहमति मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हेजिटेशन था दूसरे रन को लेकर, नॉट आउट कह दिया है आखिरकार अंपायर ने। मिलिंद गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर चल रहा है और काफी कुछ घटा इस गेंद पर। जिस तरह से वो एफर्ट लगाया गया था, लगा नहीं कि पूरा एफर्ट है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। ज़रूर देखने पर लगता है कि थोड़ा मुश्किल कैच है, लेकिन सही पूर्वानुमान रहता तो शायद वो एक आसान कैच भी बन सकता था। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना था, समय काफ़ी था वहाँ पर फील्डर के पास। टॉप एज लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चली गई थी। 2 रनों से स्कोर 18 रनों पर पहुंच चुका है जय बजरंग पहाड़ी टीम का। इसके बाद एक और ग्रामीण पुल से मुकाबला रहेगा, जो कि आज का दूसरा मैच होगा। एमसीसी मापोली और बालाजी स्पोर्ट्स सरौलीपाड़ा के बीच में फिर से मौका बना, अब की बार कोई गलती नहीं कवर्स में, आसान सा कैच, और ये रहा पहला विकेट।
जगह से ही खड़े खड़े ड्राइव करना चाहते थे, इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करने का प्रयास था, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी जब आप खेलते हो तो स्ट्रोक पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे अपना स्ट्रोक बल्लेबाज रुपेश। 4 रन बनाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। और प्लेयर्स पेविलियन के क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत प्लेयर्स पेविलियन में वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन और फरहान पटेल प्लेयर्स पेविलियन। मापोली की 2 तारीख साथ शख्सियत जिनके द्वारा प्लेयर्स पेविलियन स्पॉन्सर किए गए हैं, उनको हम थैंक्स कहते हैं बाली ट्रॉफी के जरिए। नए बैट्समैन बायत के बैट्समैन करण आए हैं। गेंद हवा में, ओ बढ़िया कोशिश थी विकेट कीपर की, अपने आप को झोंक भी दिया था लेकिन कैच नहीं कर पाए। मोटा सिरा लगा था बल्ले का। ये ओवर काफ़ी घटनापूर्ण चल रहा है मिलिंद का। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद एक कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद एक कैच लपका गया है और अब एक और कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये टफ चांस था। बाल बाल बच गए। देखिए अपनी दाहिनी तरफ, अपनी बाई तरफ बल्कि जाते हुए कैच लपकने की कोशिश की थी विकेट कीपर ने। बाल बाल बच गए। बैट्समैन करण अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर है करण। स्कोर अब 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर मिलिंद। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर और इस बार ऑफ स्टंप के करीब से गेंद गुजरी है। शायद बल्ले का किनारा भी लगा था, देखना होगा, रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जी नहीं, किनारा शायद नहीं लगा है, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ मिलिंद का, जिसमें उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या 19 1 विकेट के नुकसान पर। जय बजरंग पहारे रोहिदास स्मृती नांदिटणे के विरुद्ध। 2 षटकं आपण जर पाहिली तर कलात्मक घडामोडींनी नटलेली पाहायला मिळाली. क्षेत्ररक्षण काही अंशी फसलेलं होतं. चौकार देखील तुम्हाला पाहायला मिळतात. 3 चौकार आतापर्यंत आपण पाहिलेले आहेत. तर एकंदरीत खेळपट्टीचा अंदाज पहारे संघ घेतोय आणि त्याचमुळे मोठे स्ट्राईक खोलण्याचे प्रयत्न होत आहेत, पण एरियल रूटवर तितकासा अजूनही फलंदाजांना विश्वास बसत नाहीये आणि म्हणूनच 3 चौकार आतापर्यंत पाहायला मिळालेले आहेत. ग्राउंड स्ट्रोकवर खूप चांगलं लक्ष या फलंदाजांचं. जगदीशने तर विलक्षण अशी कामगिरी केलेली आहे पहिल्या क्रमांकावर येताना. आता करण कशी साथ देतोय ते पाहूया येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये. देखिए वक्त काफ़ी ज़्यादा लिया गया है। पहले 2 ओवर्स के लिए 12 मिनट खर्च किए गए हैं, जबकि 5-5 ओवर का मैच है। पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो फिर आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। नेवर की पहली गेंद पुल करना चाहते थे, ऊपरी किनारा और बढ़िया कैच शॉट फाइन लेग की दिशा में। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए नए गेंदबाज प्रमोद। खुद भी यदि ये महीना भर भी तो भी टीमें यहाँ पर आती रहेंगी, उतनी एंट्रीज हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशंस तो होते ही है। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं अनिकेत। लो फुल टॉस, इस बार गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि जिस तरह से खेला था वो 2 रन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फील्डर काफ़ी सतर्क, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है अनिकेत को। अनिकेत ने अपना खाता खोला। जगदीश ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, अभी तक 3 चौके जड़े हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर आए हैं 14 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला है। रुपेश 4 रन बनाकर आउट हुए। करण केवल 1 रन का योगदान दे पाए, जबकि एक कैच भी उनका ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। टीम का स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रमोद दाइनिया से ओवर द विकेट। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, स्लॉक करने की कोशिश, लेकिन अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद बीट किया बैट्समैन को। अनुभवी गेंदबाज है प्रमोद। ज़्यादातर हालांकि यंगस्टर्स है दोनों टीमों के पास, लेकिन प्रमोद एक ऐसे खिलाड़ी है जो एक वरिष्ठ खिलाड़ी है।
और अपना अनुभव झोंकते हुए हल्के हाथों से खेला है। और यहाँ पर मिस फील्ड, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। जबरदस्त एफर्ट, हालांकि इस सर्कल के अंदर ही इस गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ पर मिस फील्ड हुआ तो बाउंड्री लाइन के नज़दीक काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी फील्डर को। बाउंड्री तो नहीं होने दी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण रन्स मिले हैं जगदीश को। बिहाइंड पॉइंट बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेट खेलने की जो एबिलिटी है वो उसको दर्शाया है यहाँ पर बल्लेबाज जगदीश ने, और सफल साबित हुए अभी तक। अन्य बल्लेबाज उस तरह से नहीं खेले हैं, थोड़ा जल्दबाजी करते हुए नजर आए हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, 2 के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे होते हुए, और इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जय बजरंग पहाड़ी टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है आज के इस पहले मैच में स्वर्गीय रोहिदास स्मृति नांदेड़ टीम के विरुद्ध। अगला मैच भी ग्रामीण से है, एमसीसी महापोली और बालाजी स्पोर्ट्स सरौली पाड़ा के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है AA भारत गैस टॉस बॉक्स में। इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है, 1 ही रन लेने का मौका। एक और अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ, एक और सफल ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चला 16 मिनिटं घेतले तुम्ही, 4 मिनिटाचा कालावधी बाकी आहे. ड्रिंक्स ब्रेक असेल, ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये टाईम मोजला जाणार नाही. लगेच 13 मेंबरने पाणी घेऊन मैदानाच्या तिथे पोहोचायचं आहे. घेऊ एक छोटासा ब्रेक. आम्ही आता गेलो, लगेच आलो. क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्स। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भिवंडी के जाने माने जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर समाप्त होता हुआ और खेल की फिर से शुरुआत होने को है। 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है जय बजरंग पहाड़ी टीम की पारी में। इस समय स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जगदीश अभी भी डटे हुए हैं, जिन्होंने 3 शानदार चौके लगाए हैं। 17 पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों का मात्र सामना किया है। अनिकेत 4 पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और यहाँ पर पारी को पेस करने की आवश्यकता है। अभी तक जो रन रेट हमने देखा है वो 9 के थोड़ा अंदर है, 8.67 रन प्रति ओवर। और इसी रफ्तार से रन्स बनाते रहेंगे तो ज़रूर एक फाइटिंग टोटल तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन चूँकि विकेटें हाथ में है और सेट बैटर भी क्रीज पर है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बचे हुए 2 ओवर्स में 25-30 रन जोड़ने का शायद प्रयास हो सकता है। नेवर की पहली गेंद फुल टॉस, हवा में खेला, ओहो, सीधे फील्डर की गोदी में ही चली गई थी। हालांकि फील्डर आगे दौड़े थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। तेज स्ट्रोक था, कैचेस कहीं ना कहीं ड्रॉप होते रहे हैं इस पारी में। फील्डिंग थोड़ी सी साधारण स्तर की जरूर नजर आई है, नहीं तो नाजुक स्थिति हो सकती थी जय बजरंग पहाड़ी टीम की। पूरा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे स्ट्रोक के पीछे। बाली ट्रॉफी की रंगत अब बढ़ती ही जाने वाली है, क्योंकि अब और भी बड़े बड़े मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। इनसाइड एज इस बार विकेट कीपर से रुकी नहीं, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छा क्षेत्ररक्षण। हालांकि 1 रन वहां पर पूरा किया गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कल से यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है। लीग स्वरूप में वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। 8 बड़ी टीमों के बीच का वो संघर्ष रहेगा। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, फिर से गेंद हवा में जरूर, लेकिन अब की बार कैरी नहीं हुई फील्डर तक। डिप स्क्वायर लेग की जानिब फील्डर मौजूद है। 1 रन तो मिला है, गेंदबाज से गलती हुई है और गलती पर गलती। सिंगल को आखिरकार डबल में कन्वर्ट किया गया है। 1 रन का नुकसान वहां पर उठाना पड़ा है नांदेड़ ने टीम को। 2 रनों से रन संख्या आगे जाती हुई 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
अगले मैच के टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है टॉस बॉक्स में। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में एमसीसी मापोली के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के कैप्टन मिस्टर विराज सोरके साहब हमारे बीच में मौजूद है मंच पर। उनका हार्दिक स्वागत है, जिनके द्वारा ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं। सोरके फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए, खासतौर पर दयानंद सोरके साहब, ग्रामीण रत्न वीरेंद्र सोरके साहब और विराज सोरके साहब, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को वाकई में कलरफुल बना दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैशी कलर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग रंग ड्रेस कोड में नजर आ रहे हैं। अच्छा ओवर कट रहा है, इस बार तान दिया है आसमान में, क्या ये जाएगी बाहर? फील्डर है डीप में, ओ जबरदस्त कोशिश थी लेकिन हाथ से लगी गेंद और सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, आज के दिन के खेल में लगने वाला पहला छक्का। एफर्ट जरूर था लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर अनिकेत ने छक्का जड़ा है। इस बार ड्राइव कर दिया है, गैप में निकाला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पैर से रोकने की कोशिश लेकिन रुकी नहीं गेंद, गेंद सीमा पार। 4 रन। षटकांचा खेळ संपला, धावसंख्या 40 झालेली आहे आणि टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपर झालेलं आहे। त्यामुळे चला लगेच 5व्या षटकाची सुरुवात करा। तुम्ही एक मुद्दा छेडला, ज्या ठिकाणी व्यावसायिक क्रिकेट संघ खेळण्यासाठी उद्या येणार आहेत। पूर्ण भारतामध्ये आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या स्पर्धा व्यावसायिक दर्जाच्या खेळवल्या जातात, पण बाली ट्रॉफी ही अशी स्पर्धा, या स्पर्धेसाठी वेळापत्रक सर्व व्यावसायिक खेळाडू राखून ठेवतात आणि जास्तीत जास्त अवेलेबल राहण्याचा प्रयत्न करतात बाली ट्रॉफीसाठी। जी हाँ, एक अलग तरीके का रोमांच रहता है जब ऑल इंडिया ओपन के खिलाड़ी मैदान में आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स, और भिवंडी के दर्शकों के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। सारे स्टार्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जिनको आप लगातार यूट्यूब पर देखते रहते हो। पूरे भारत भर में ये खिलाड़ी खेलते हैं, वो कल से यहाँ पर भिवंडी में अपना जलवा बिखेरेंगे। बहरहाल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जय बजरंग पहारे। अच्छा ओवर घटा पहारे टीम के लिए। मयूर के ओवर की शुरुआत अच्छी थी, पहली 4 गेंदों पर 4 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद थोड़ा किस्मत का साथ भी मिला बैट्समैन अनिकेत को। छक्का जड़ा उन्होंने, वो जो कैच ड्रॉप हुआ था बाउंड्री लाइन के नज़दीक, उसके बाद एक शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिस पर 4 रन बटोरे। आखिरी ओवर लेकर अभी पहली गेंद दिशाहीन, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंपायर जहीर खान का वाइड का इशारा। देखिए ये जो चौथा ओवर था वो समाप्त होने के बाद साहिबा मोमिन ने मुझे बताया था कि अभी तक कोई वाइड या नो बॉल नहीं की है गेंदबाजों ने, बस वो चीज़ मैं बताने ही वाला था, लेकिन अब अभी ने पहली वाइड गेंद कर दी इस मैच की। तो डिसिप्लिन तो रहा है गेंदबाजी में, लेकिन अच्छा खेल चला है दोनों तरफ से, रन्स भी बने हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और एक और दिशा इन गेंद, फिर से वाइड। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, शायद ऑन साइड में खेलने का मौका नहीं देना चाहते, ये एक सोच हो सकती है, लेकिन रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं अभी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करना एक अलग प्रकार की चुनौती रहती है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने की। हालांकि 5-5 ओवर के मैचेस में कुछ बल्लेबाज ऐसे ही सोचते हैं कि ये डेथ ओवर्स का ही मैच है, शुरुआत से ही वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। सामना करते हुए इस समय जगदीश, इस बार बैट का फेस खोला है, गैप में गेंद को ढकेल दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो बहुत ही जबरदस्त रही है जगदीश की, इस बार मिले हैं 2 रन। चतुराई भरी बल्लेबाजी, पावर हिटिंग वाला गेम उन्होंने नहीं दिखाया है मनीष, लेकिन कलात्मक क्रिकेट खेला है। लेट खेलते रहे हैं, गेंद को आने दे रहे हैं, गेंद की तरफ जाने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया है उन्होंने। बैकफुट का उनका गेम बहुत अच्छा रहा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट और बिहाइंड स्क्वायर ऑफ साइड में बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, लेकिन यहाँ पर वो पावर हिटिंग दिखाने का प्रयास था, हवा में खेलना चाहते थे। देखना है क्या हुआ है, शायद हिट विकेट हुए हैं। जी हाँ, बहुत क्रीज में पीछे जाकर खेलने का प्रयास और हिट विकेट के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए जगदीश। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, ग्रामीण पुल से एक और बड़ा मुकाबला। यहाँ पर शायद पैर लगा था स्टंप्स को,
इस एंगल से अच्छी तरह से पता चलेगा पैर लगा है या फिर बल्ला लगा है, शायद बल्ला लगा है, जी हाँ। तो अगला मैच जिसके टॉस के लिए तुरंत उपस्थित रहना है डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में एमसीसी महापुली के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स रोलीपाड़ा के कैप्टन। मापोली से भी काफी टीमें खेली है, अभी तक 4 टीमें हमने देखी जो परास्त हो चुकी है। शायद आज उम्मीद की आखिरी किरण हो सकती है मापोली वासियों के लिए, उनकी 5वीं टीम खेलने जा रही है। लेकिन जमकर लुत्फ उठाते हैं मापोली वासी जब भी बाली ट्रॉफी आती है। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं कल्पेश, बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया था गेंद पर, लेकिन ये दिशाहीन गेंद है। इस ओवर की तीसरी वाइड गेंद, न मालूम क्यों इतनी ज्यादा बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पारी में और 50 के ऊपर जाने का जरूर मौका है जय बजरंग पहाड़ी के पास। जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देख रहे हैं और जिस तरह की ये दोनों टीमें हैं, मुझे लगता है कि 50-55 का स्कोर बनता है तो बहुत अच्छा संघर्ष हो सकता है, एक रोमांचकारी मैच ये बन सकता है। इस बार वाइड यॉर्कर और विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की और बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया है, निशाना चूक गया और आखिरकार जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 1 रन मिला है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब रहा है सुबह से, जिस वजह से थोड़ी देरी से खेल की शुरुआत हुई है और उम्मीद करते हैं कि मौसम धीरे धीरे खुल सा जाएगा। थोड़ी धूप रहेगी मैदान में तो निश्चित रूप से खिलाड़ी भी अच्छा महसूस करेंगे। ये भारी वातावरण जरूर थोड़ा सा तंग करता है, उमस ज्यादा रहती है, गर्मी काफी रहती है। इस बार देखा परखा जाने दिया, लाइन के अंदर थी, लाइन को जज नहीं कर पाए हैं वहां पर बल्लेबाज। खेलना चाहिए था इस गेंद को, लेकिन अनिकेत को लगा कि शायद ये वाइड है और इससे पहले चूंकि 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं। ये रणनीति रही है कहीं ना कहीं, वो जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, ट्रैम लाइन जिसको कहते हैं, उसके थोड़ा सा अंदर गेंदों को रखा जाए और बल्लेबाज से दूर रखा जाए, लेकिन उसके चक्कर में कई वाइड गेंदें भी हो चुकी है। फिर से छोड़ दिया है और फिर से गेंद लाइन के अंदर से चली गई है, यही कहना है वहां पर अंपायर का। आउट, बैट्समैन आउट हो गए वहां पर। जय बजरंग पहाड़ी टीम के बल्लेबाज कर क्या रहे हैं, इनका भी शायद बल्ला लगा है स्टंप्स पर, गेंद को खेलने की कोशिश नहीं, स्टंप्स को खेल रहे हैं। दूसरे बैट्समैन हिट विकेट के रूप में आउट हुए हैं, ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है। पूरे टूर्नामेंट में एक आध बल्लेबाज को हम देखते हैं कि जो हिट विकेट के रूप में आउट होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही पारी में 2 बल्लेबाज पहाड़े के हिट विकेट आउट हुए हैं। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए बल्लेबाज। आखिरी गेंद शेष, नए बैट्समैन आए हैं नितेश। फुल टॉस केवल दिशा दिखाई है, पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाला है, कलात्मक शॉट, 4 रन मिलेंगे। चौके के साथ पारी का खात्मा और कुल रन संख्या 50, ठीक 50 रन बनाए हैं अपने निर्धारित 5 ओवर्स में। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आज के इस पहले मैच में जय बजरंग पहाड़ी टीम ने, और 51 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ टीम के सामने। आइए अब सीधे चलते हैं डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा। इट्स ओवर टू मनीष पाटिल।
सर्व रसिकांचा मी सहर्ष स्वागत करतोय बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये पर्व 7वं सुरू आहे आणि या स्पर्धेचा हा 8वा दिवस सुरू आहे. आपण आहात डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये, जो आम्हाला स्पॉन्सर केलेला आहे आमचे एक्स मेयर सन्माननीय जावेद दळवी आणि सन्माननीय असफरजी बोळिंजकर, जे उद्योजक आहेत, आणि त्यांचं देखील मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. दोन्ही कॅप्टन्स आपल्या सोबत आहेत. एका बाजूला आहे MCC महापोली आणि एका बाजूला आहे बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा. तर दोन्ही कॅप्टनला नाणं दाखवूया आपण. एका बाजूला आहे बाली ट्रॉफी, म्हणजे जी स्पर्धा आपण खेळत आहेत, एक नाण्याच्या एका बाजूला तुम्हाला बाली ट्रॉफी पाहायला मिळते आणि एका बाजूला भिवंडीमध्ये सर्वात जुळी जाणती टीम, 50 वर्षाचा इतिहास असणारी पायोनियर स्पोर्ट्स. तुम्हाला नाणं स्पिन करण्या अगोदर कॉल करायचं आहे पायोनियर स्पोर्ट्स की बाली ट्रॉफी. नईम शेख सर आमच्या सोबत आहे, ज्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाणार आहे. पायोनियर स्पोर्ट्सचा कॉल आहे. पायोनियर स्पोर्ट्स नाणेफेक जिंकलेली आहे, ते म्हणजेच बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा. तर त्यांना आपण देणार आहोत रोलेक्स मेडिकेअरचे फादी जलवी आणि मनसबजी मुल्ला यांच्या वतीनं एक शानदार किट बॅग. मी नईम शेख सरांना विनंती करतोय आपण द्यायची आहे ही किट बॅग बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडाच्या कॅप्टनला. थँक्यू नईम सर, थँक्यू अझीम अब्दुल्ला सर. आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर विराजमान होऊ शकता. तर थोडक्यात आपण चर्चा करणार आहोत. नाणेफेक जिंकले बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. बाली ट्रॉफीमध्ये आतापर्यंतचा प्रवास, म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षापासून बाली ट्रॉफी होते, हे 7वं पर्व आहे. तर आतापर्यंत बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघ किती फेरी पुढे पोहोचलाय? अंतिम फेरी गाठली? ह्याच्या अगोदर बऱ्याच वेळा पोचलेला आहे, कारण मी बऱ्याच वर्ष बाली ट्रॉफी खेळतो. ह्याच्या अगोदर स्वयं बॅग ट्रॉफी खेळत होतो मी. ओके, म्हणजे पूर्ण वर्षभरामध्ये एक आकर्षण राहिलेले तुमच्या कारकिर्दीतली बाली ट्रॉफी. झाल्या आता कमीत कमीच 15-16 वर्ष आली क्रिकेट खेळतो. जर आज सरवली पाडा या संघाचा विचार केला तर दयानंद सुरगे साहेब म्हणा किंवा विराज सुरगे साहेब स्वतः आज तुमच्या संघामध्ये खेळणार आहेत. तर त्यांचा सपोर्ट राहिला बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघाला? भरपूर सपोर्ट असतो त्यांचा. तर आज मैदान कसं वाटते? कारण वातावरण थोडंसं क्रिकेटसाठी अनुरूप नाही आहे आणि थोडंसं डस्टी क्लायमेट आहे, क्लाउडी क्लायमेट आहे, आणि त्या क्लायमेटमध्ये खेळताना तुमचा नैसर्गिक खेळ तुम्हाला खेळता येईल का? येईल. ऑल द बेस्ट. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण निवडलेल्या बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघाने MCC स्पोर्ट्स महापोली नहीम पटेल साहेबांनी हा संघ पुरस्कृत केलेला आहे. फलंदाजी करायची आहे, निर्णय मनासारखा मनाविरुद्ध, मतलब डिसीजन आपके मन के साथ के मन के खिलाफ? हमारे मन के साथ ही मिला है डिसीजन, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, उसके लिए हमको बैटिंग ही लेना था. महापोली जो एरिया है लगभग वहाँ की 5 से 6 टीमें यहाँ पे खेले, ऐसे मेरे मालूमात है. ये लगभग कितनी टीमें बाली ट्रॉफी में खेलने वाली? ये 7वीं टीम है और ये लास्ट टीम है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने की. मतलब अपने एरिया का मान रखने के लिए ये मैच तो जीतनी होगी. ऑल द बेस्ट. जो टीम आपने चुनी है वो आपके मन के साथ चुनी गई है कि और कुछ खिलाड़ी आपको चाहिए थे महापोली के? मतलब कोई खिलाड़ी हमारे इंजर्ड है, बॉलर शॉर्ट है, बाकी पूरी टीम अच्छी है. अच्छी मैच ऑडियंस को देखने मिलेगी? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे. क्या बात है, कोशिश पे तो दुनिया कायम आहे. तर नाणेफेक जिंकलेले बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघ नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे आणि MCC महापोली या संघाला करायची फलंदाजी. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा आणि जाऊया थेट समालोचन कक्षामध्ये ऐकूया आवाज अजय घरत यांचा. स्टे ट्यून्ड ऑन प्रिन्स मूवीज. थैंक यू सो मच मनीष. 2 रनों से खाता खुला है पहली गेंद पर नंदित ने टीम का. इस बार खिलाड़ियों का थोड़ा सा उपयोग करते हुए खेला था और एक तेज सिंगल पूरा करते हुए बल्लेबाज सुनील के साथ प्रशांत आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. 51 रनों की चुनौती है मैच को जीतने के लिए रोहिदास स्पोर्ट्स नांदिट ने टीम के सामने. पहाड़े और नांदिटने के बीच में ये मुकाबला चल रहा है. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2023 भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम से. ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रिंस मूवीज पर पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ गए हैं मजहर खान. स्वागत है मजहर आपका. थैंक यू. ग्रेट वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट अजय घरत सर. बाली ट्रॉफी 2023 इस टूर्नामेंट का आज का ये 8वां दिन और ये मैच नंबर 2 हम देख रहे हैं. दूसरी इनिंग का खेल शुरू हो चुका, लेकिन जो पिछली गेंद रही थी वो नो बॉल रही थी. जो टारगेट है वो 51 का टारगेट है रोहिदास नांदिटने के सामने. दोनों ओपनर बल्लेबाज सुनील और प्रशांत, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत की है अनिकेत ने. फ्री हिट गेंद थी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ पर बल्लेबाज, और इस बार ये डॉट गेंद. देखिए जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से जो पिच खेल रही है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा टोटल हम कहेंगे 51 रन बनाने यहाँ पर नांदिटने को, और ये अच्छा टोटल दिया है JB स्पोर्ट्स पहाड़े ने. जी बिल्कुल. और पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है 10-11 रन प्रति ओवर के हिसाब से जब रन्स बने हैं तो उसको चेस करना उतना आसान रहा नहीं है. अच्छा टोटल माना जा सकता है. इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर देखना है इस गेंद को खेल दिया. राइजिंग डिलीवरी रही थी और
स्क्वायर कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर बल्लेबाज ने, अब जाकर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच ये तीसरा रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जी बिल्कुल, बढ़िया दौड़ देखने को मिली है विकेटों के बीच में। और आज का जो खेल शुरू हुआ था, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की गई थी, जगदीश की खास करके हम बात करेंगे। जगदीश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, गैप में ज़्यादातर वो गेंदों को खेल रहे थे और उनको फ़ायदा भी मिला था। अपनी इनिंग में उन्होंने 3 बाउंड्री लगाई थी। इस बार भी वही देखने को मिला जो स्ट्रोक लगाया था इस बार प्रशांत ने। इस बार देखना है वहाँ पर हाई बैकलिप का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, देव घुमा के थोड़ा सा खुद भी घूम गए थे, स्विवल करते हुए गेंद को घुमाया है। थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी और क्रीज में पहले ही पीछे तैयार थे उस शॉट गेंद के लिए। बहुत शॉट भी नहीं थी लेकिन हल्की सी शॉट रही थी, उसका फायदा उठाया है वहां पर सुनील ने। वेकेंट एरिया में खेला, पावर प्ले का फायदा उठाया और बल्लेबाज सुनील भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर प्ले में जितने ज्यादा रन्स बनाएंगे उतना ही प्रेशर कम रहेगा आखिर के 3 ओवर्स में। जी बिल्कुल, वही देखते हुए यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ बैट्समैन सुनील के बल्ले से। इस बार देखने अपने आप को रूम देकर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए लेकिन इस गेंद को भी नहीं रोक पाए वहाँ पर दोनों खिलाड़ी और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वहाँ पर बैट्समैन सुनील के बल्ले से। बहुत बढ़िया शॉट, इस बार बाउंस को बहुत अच्छी तरह से काउंटर किया है उन्होंने। लेग स्टंप के बाहर पहले ही निकल गए थे और थोड़ी छोटी गेंद थी। फिर से हम देखें तो वो लेंथ में गलती हो रही है। शॉर्ट गेंद थी, जगह हालांकि ज़्यादा दी नहीं गई थी लेकिन जगह बनाई गई थी बैट्समैन द्वारा और फिर से इनफील्ड को क्लियर करते हुए चौका बटोरा है। बैक टू बैक दूसरा चौका सुनील के बल्ले से। बढ़िया शुरुआत देते हुए सुनील नांदेड़ ने टीम को। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति। जी बिल्कुल, अच्छी शुरुआत हम कहेंगे क्योंकि पहले ओवर में 15 रन बटोरे गए और दोनों बल्लेबाज अच्छे टच में नजर आ रहे। जहां हम देख रहे हैं कि सुनील ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई और 11 पर बल्लेबाजी करते हुए, तो प्रशांत भी हम देख रहे हैं कि 3 पर खेल रहे। लेकिन पहला ओवर जिस तरह से रहा था अनिकेत का, थोड़ा सा महंगा ओवर रहा। ये देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड के ऊपर जो बैनर्स लगाए गए बालाजी ग्लोबल्स, साथ ही साथ बिस्मिल्लाह मोटर्स, और ये हम देख रहे बाली ट्रॉफी 2023 सीज़न 6-7 इस बाली ट्रॉफी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से इस ग्राउंड को सजाया गया। जब ग्राउंड में हम एंट्री करते हैं अजय सर, तो बिल्कुल पिंक सिटी जयपुर की याद ताज़ा हो जाती है। जहाँ जयपुर का आपने जिक्र किया, वहाँ पर सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के विरुद्ध 183 रनों की वो तूफानी पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 10 छक्के लगाए थे और काफ़ी चर्चा में रहे महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा भी नहीं, गजब का उनका करियर रहा। बहरहाल नेवर की शुरुआत, पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर वहाँ पर काम तमाम कर दिया है गेंदबाज करण ने। क्या बेहतरीन गेंद थी वहाँ पर और रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से बोल्ड हुए हैं बल्लेबाज। बिल्कुल गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था वहाँ पर बल्लेबाज ने और स्वीप लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। तो ये पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त रोहिदास नांदेड़ ने का। ऐसे लगता है कि उन्होंने चाइनामैन गेंद की है और गेंद देखिए लेग स्टंप के थोड़ी बाहर से गेंद को टर्न कराया उन्होंने अंदर की तरफ। बैट्समैन चूंकि बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे, गेंद की लाइन को खेलने से चूक गए। स्वीप करने के प्रयास में क्लीन बोल्ड हुए हैं। पहली गेंद पर बड़ा झटका इस ओवर में देने में कामयाब हुए हैं करण। बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए प्रशांत। जी बिल्कुल, प्रशांत की पारी का यहाँ पर अंत हो चुका है। पहला ओवर जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी सुनील और प्रशांत ने 15 रन बटोरे गए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर आउट होकर इस वक्त बैट्समैन जा चुके हैं। नए बल्लेबाज अब अनिल आए हैं। सुनील और अनिल की अब ये जोड़ी क्रीज पर। जिस तरह से खेल यहाँ पर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये खेल भी हमें लास्ट गेंद तक देखने को मिला। कल के दिन जिस तरह से मैचेस देखने को मिल रहे थे, खास करके आइनार बोरपाड़ा और जून आंदुर्गी के बीच में जो मैच रहा था, और कल देर रात हमें एक सुपर ओवर भी मैच देखने को मिला था। एक और बढ़िया गेंद, इस बार स्पिन होकर बाहर की तरफ निकली थी गेंद दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं करण। बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, महज 1 रन बनाया था उन्होंने। 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, लेकिन उनको पता है कि अब गेंदबाजी में ही जौहर दिखाने होंगे यदि मैच को जीतना है तो। सुनील का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जिनको अच्छी शुरुआत मिली है। इस समय नॉन स्ट्राइकर से एंड पर इस बार फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया है
वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में, इससे पहले कि फील्डर गेंद तक पहुंचते। एक रन लेने का मौका नए बैट्समैन अनिल के पास। अनिल का खाता खुला। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सिंगल रन से अनिल का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर हम देख सकते हैं, एक विकेट गंवाने के बाद 16 रन। ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं जेबी स्पोर्ट्स पहाड़े और रोहिदास नांदेड़ने के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो जेबी स्पोर्ट्स पहाड़े ने 50 रन बनाए और एक अच्छा टोटल हम कहेंगे, क्योंकि सुबह का सत्र है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं पिच में नमी है, क्योंकि आज सुबह में थोड़ी सी बूंदाबांदी रही थी, लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा टोटल। लेकिन यहाँ पर अगर पलट कर जवाब दिया जा रहा है नांदेड़ने की तरफ से। देखिए पहले ही वो मन बनाकर तैयार थे स्कूप शॉट खेलने के लिए या फिर स्वीप करने के लिए, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए और आखिरकार गली में गेंद चली गई थी। एक रन जरूर मिला है। रन संख्या 17 एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 34 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ टीम को। 51 रनों का पीछा किया जा रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा, लेकिन कोई स्लिप नहीं है। इससे पहले कि गली में फील्ड किया जाता। एक रन लेने का अवसर। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा हवा में भी लटका रहे हैं गेंदों को और अच्छी खासी फिरकी भी दे रहे हैं करण। काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस ओवर में गेंदबाज करण द्वारा विकेट भी हासिल किया है पहली गेंद के ऊपर और अब तक जिस तरह से गेंदबाजी की, रन भी उतने खर्च नहीं किए, सिर्फ 3 ही रन खर्च किए अपने ओवर में। फिर से वहाँ पर देखना है, इस बार गेंद की लाइन में आकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन एक और शानदार डिलीवरी वहाँ पर। एम्पायर से सवाल पूछा गया, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई लगातार इस ओवर में। विकेट कीपर ने गेंद को जरूर वहाँ पर कैच किया था और कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। शायद उनके ट्राउजर को छूकर गेंद चली गई है और फिर से थोड़ा वहाँ पर टर्न भी देखने को मिला। बेहतरीन गेंदबाजी। सफल ओवर यहाँ पर खत्म हुआ है। मात्र 3 रन खर्च किए करण ने और एक सफलता प्राप्त की। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 33 रनों की आवश्यकता है नांदेड़ टीम को इस मैच को जीतने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली इस ओवर में। गेंदबाज करण द्वारा रन भी कम खर्च किए और विकेट भी हासिल की। पहली सफलता भी दिलाई अपनी टीम को और रन हम देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही खर्च किए। हालांकि क्रीज पर जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील, अपनी इनिंग में 2 बाउंड्री लगाई और उनका साथ देते हुए अनिल। तो आगे का जो खेल रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 गेंदें बची हुई, 3 ओवर का खेल बचा और जिसमें 33 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में आतिश को बुलाया गया है और यही उम्मीद है कि बाली ट्रॉफी में अब यहाँ से जितने भी मैचेस होंगे वो और ज़्यादा रोमांचकारी रहेंगे। कल तो घमासान रहेगा ऑल इंडिया कंपटीशन का। ऑल इंडिया ओपन लीग के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। अब तक तो भिवंडी के तारे सितारे रथी महारथी हमने देखे हैं, लेकिन कल से भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के रथी महारथी और महारथियों के भी महारथी यहाँ पर परशुराम टावर स्टेडियम में खेलते हुए नजर आएंगे। आतिश आए हैं आक्रमण पर। पहली गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी, टैप करते हुए खेला है। कवर पॉइंट पर मिसफील्ड गेंद पीछे जा रही है, हालांकि स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद है। 2 रन लेने के लिए पलट चुके हैं। यहाँ पर जोखिम उठाया था बल्लेबाजों ने, मौका बन रहा था रनआउट का, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं फील्डर्स और आखिरकार 2 रन पूरे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। वहाँ पर पहली गेंद के ऊपर 2 रन लिए गए बल्लेबाजों द्वारा। जिस तरह से आपने कहा कि कल के दिन हम देखेंगे ऑल इंडिया ओपन, तो कल ऑल इंडिया ओपन के जो सितारे वो भिवंडी की सरजमीन पर इस वाली ट्रॉफी 2023 में खेलते हुए सभी नजर आएंगे। इस बार तान दिया है आसमान में, झन्नाटेदार शॉट, लेकिन फील्डर है पीछे। ओहो, जबरदस्त कैच। ऊंचाई बहुत ज्यादा रही स्ट्रोक में, जिस वजह से जो दूरी चाहिए थी बाउंड्री को क्लियर करने के लिए वो मिली नहीं और डीप मिड विकेट की दिशा में दर्शनीय कैच। विकेट का पतन। अनिल लौटते हुए पेवेलियन की राह पर। जी बिल्कुल, स्ट्रोक तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया था, टाइमिंग भी बेहतर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे वहाँ पर बैट्समैन। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये कैच भी पकड़ा गया जगदीश द्वारा। आज जगदीश हम देख रहे हैं कि कमाल कर अपनी टीम के लिए। पारी की जब शुरुआत की अपनी इनिंग में उन्होंने 20 रन बनाए, 3 बाउंड्री लगाई और एक बहुत ही बेहतरीन ये कैच उन्होंने पकड़ा है। जी हाँ, उनकी बल्लेबाजी तो बहुत ही ज़बरदस्त रही। सूझबूझता के साथ उन्होंने बैटिंग की और अब क्षेत्ररक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी जरूर पेश की है। 20 पर गिरा है दूसरा विकेट।
जी बिल्कुल, बाली ट्रॉफी की खास बात यही रहती कि कैच पकड़ने पर भी आपको इनाम दिया जाता है और इस साल तो हम देख रहे कि पावर प्ले का भी अवार्ड दिया जा रहा है जो कृष्णा गाजंगी जी की तरफ से है और जो कैच ऑफ द मैच है वो गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी जी की तरफ से और भी कई मैन ऑफ द मैच के इनामात यहाँ पर दिए जा रही है। खास बात रहती है अल्ताफ अली सर की और बाली ट्रॉफी की। स्विंग एंड मिस, धीमी गति की ये ऑफ कटर थी, उसको परख नहीं पाए नए बल्लेबाज मयूर। आते ही खड़े खड़े लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास, दबाव बनता जा रहा है इस समय नांदेड़ ने टीम के ऊपर। देखिए 2 साल पहले हरीश पांड्या सर ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच लेना दूसरे मैन ऑफ द मैच के मैन ऑफ द सीरीज के बराबर रहता है। इस बार थोड़ी छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है और फील्डर स्लीप हुए है और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के बैनर को टकराती हुई गेंद। जहां पर 1 रन था वहां पर ये 4 रन खर्च किए गए हैं। फील्डर थोड़ा ज्यादा रन कर गए, ओवर रन कर गए और आखिरकार अपने शरीर का संतुलन भी नहीं बना पाए। देखिए थोड़ी बूंदाबांदी हुई है जिस वजह से आउटफील्ड भी हल्की सी गीली है, तो इस तरह के दृश्य शायद देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इससे पहले जब जगदीश ने कैच पकड़ा तो हमने उनकी तारीफ की थी, लेकिन इस बार मिसफील्ड हो गई और ये बाउंड्री आई है चौके की मदद से। स्कोर अब 24 पर जा पहुंचे। चौके से मयूर का खाता खुला है। मयूर और सुनील की जोड़ी इस समय क्रीज पर है। यहां से और 27 रनों की आवश्यकता। 15 गेंदें शेष, 14 गेंदें शेष है। इस बार गेंद हवा में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आसान सा कैच और कोई गलती नहीं। जश्न यहां पर देखने को मिल रहा है बीच मैदान में। जेबी स्पोर्ट्स पहाड़े के खिलाड़ी काफी प्रसन्न नजर आते हुए, उनके समर्थक भी काफी अच्छी संख्या में स्टेडियम में मौजूद है और काफी प्रफुल्लित नजर आते हुए। शॉर्ट गेंद थी, उसको पुल किया था लेकिन कंट्रोल में नहीं थे, बल्ले के ऊपर लगी थी, हल्का सा टॉपेज हुआ और एक आसान सा कैच। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कैचेस यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से वहाँ पर डीप में खिलाड़ी खड़े थे, अपने आप को बिल्कुल कैच की पोजीशन में लाए थे वहाँ पर उस खिलाड़ी ने। तो ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है रोहिदास नांदेड़ का। दोनों टीमें अगर हम देखें तो कवाड़ टू अंबाड़ी परिसर की ये दोनों टीमें, और अगला जो मैच देखें हम मापोली की भी जो टीम है उसी परिसर की टीम हमें नज़र आएंगी। तो ये दोनों टीमें जो खेल रही है इस वक्त, दोनों टीमें जो अपनी खूबी और नाकामयाब को जानती होंगी। आतिश ने 2 विकेटें चटकाई है, काफी सफल ओवर उनका साबित होता हुआ। नए बैट्समैन अजय आए हैं, एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुनील अभी भी डटे हुए हैं, जैसे जगदीश डटे हुए थे जो ओपन करने आए थे पहाड़ी टीम की ओर से। तो यहाँ पर सुनील का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको कितना स्ट्राइक मिलेगा ये भी देखने वाली बात है। छोटी गेंद, इस बार धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, पुल किया है डीप मिड विकेट पर। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन के लिए जाना चाहते हैं और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बाउंड्रीज लंबी है और वहाँ से जब थ्रो पहुँचता है, यदि आपका थ्रो बहुत रैपिड नहीं है, सटीक नहीं है, तो 1 रन उस थ्रो पर भी बन जाता है। उस बात को भली भांति यहाँ पर जानते हुए ये दूसरा रन लिया गया है बल्लेबाजों द्वारा। तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। 2 रनों से अजय ने अपना खाता खोला और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले में पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी हुई है वो काबिल तारीफ हुई है और कुछ इसी तरह से स्कोर था 3 ओवर के पश्चात। हम देखें तो 26 रन ही बने थे 2 विकेटों के नुकसान पर जय बजरंग पहाड़ी टीम के, यानी कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो बिल्कुल बराबरी पर दोनों टीमें चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर खेल आगे बढ़ रहा है हम देख सकते हैं कि 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और रन बनाए गए हैं 26। अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए 25 रन और चाहिए। 12 गेंदें और 25 रन चाहिए। जो काम 3 ओवर में हुआ अब वो काम 2 ओवर में करना होगा यहाँ पर नांदेड़ के बल्लेबाजों को। काफी रोमांचकारी ये मुकाबला आप देख सकते हो, जो बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द बैनर्स लगाए गए हैं, सभी स्पॉन्सर्स के बैनर्स। वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। उनको भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। लाहौटी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी में ये शॉप है जहां पर आपको बहुत अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं। फिर से चलते हैं मैच की तरफ। 12 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने टीम को।
गेंदबाजी में देखना है परिवर्तन किया जाता है या फिर करण को एक और ओवर दिया जाता है, और करण अपना आक्रमण जारी रखते हुए कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने। पावर प्ले के दौरान सिर्फ 3 रन दिए थे और एक विकेट छटकाया था, अच्छा खासा गेंद को टर्न कराया था। फ्लाइट में बल्लेबाजों को बीट करने में कामयाब हुए थे करण। मैच का पेनल्टीमेट ओवर शुरू होने जा रहा है। फील्डिंग की जमावट इस समय एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर रखा गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। स्लॉग स्वीप की कोशिश, अगेंस्ट द टर्न खेलना चाहते थे लेकिन बढ़िया लेंथ पर रखी हुई गेंद। इनके विरुद्ध इस तरह के बड़े शॉट्स खेलना उतना आसान होने वाला नहीं है। और फिरकी आक्रमण का जब आप सामना करते हो मजर, तो आपका फुटवर्क बहुत ही मायने रखता है। कई बार आप तेज बॉलर्स के विरुद्ध यदि सटीक फुटवर्क का इस्तेमाल ना भी करो तो आपको रन्स मिल जाते हैं, लेकिन स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छा फुटवर्क दिखाना होगा रन्स बनाने के लिए। इस बार थोड़ी कमजोर गेंद ड्राइव किया है लेकिन मिड ऑफ को बीट नहीं कर पाए, रन जरूर मिलेगा। अब देखिए दबाव जो है वो बल्लेबाजों पर ज़्यादा बन रहा है क्योंकि बाउंड्रीज कहीं ना कहीं अब आ नहीं रही है। पिछले ओवर में ज़रूर एक चौका लगा था लेकिन बहुत अधिक रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए। उससे पहले भी करण का जो ओवर था उसमें सिर्फ 3 रन बने थे, इसीलिए रनों की रफ्तार जिस तरह से बल्लेबाज बढ़ाना चाह रहे हैं उस तरह से बढ़ा नहीं पाए हैं और समीकरण अब कठिन होता जा रहा है। 10 गेंदों में 24 रन चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है और गेंदबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा। लेकिन पिछला ओवर जो रहा था करण का, जहाँ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी। इसी बीच वहाँ पर देखना है बल्लेबाज ने इस बार हिम्मत जुटाई और गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट अजय के बल्ले से और सही समय पर यह बड़ा हिट आता हुआ, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, गेंद बिल्कुल ओवर पिच रही, सीधे बल्ले का प्रयोग किया, जोरदार हिट, सामने खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटीदार सिक्सर। इस पारी का ये पहला छक्का और इस मैच में लगने वाला दूसरा सिक्सर। जी बिल्कुल, सही टाइम पर ये स्ट्रोक लगाया बैट्समैन अजय ने। जिस तरह से हम देख रहे थे कि गेंदबाजी हो रही थी लेकिन इस बार हिम्मत जुटाई और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब डबल 33 पर जा पहुंचा है। 9 गेंदें शेष है, 18 रनों की आवश्यकता रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने टीम को। गजब का ये मैच। इस बार बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, अब दबाव गेंदबाज के ऊपर, जैसे ही बड़ा हिट लगा है उसके बाद ये दिशाहीन गेंद। देखिए ये क्रिकेट का खेल है सर। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे थे कि गेंदबाजी हो रही थी, गेंदबाज लगातार दबाव डाल रहे थे बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज ने एक सिक्सर लगाया अब गेंदबाज के ऊपर दबाव अगर ये वाइड गेंद। गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शातिर चालाक क्यों ना हो, कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, जब बड़ा हिट आता है तो जरूर उसके सोचने के तरीके में थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। ओवर पिच गेंद इस बार हवा में खेला है, मिस टाइम कर बैठे हैं लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जज करते हुए, और बढ़िया कैच। गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए भावेश, बड़े विकेट का पतन, अजय लौटते हुए पेविलियन की राह पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर कैचेस पकड़े जा रहे थे, जो हमारे ऑफिशियल स्कोरर है साहिबा मोहन, उनके लिए थोड़ा सा काम कठिन होगा कि कौन से खिलाड़ी को कैच ऑफ द मैच का इनाम देंगे। ये थोड़ा कठिन होगा क्योंकि करण ने एक अच्छा कैच पकड़ा, आतिश ने 2 कैचेस पकड़े और अब हम देख रहे हैं कि एक और करण ने कैच पकड़ लिया है, तो साहिबा मोहन के लिए थोड़ा सा काम कठिन है। देखिए मुझसे आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल कैच जो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक जगदीश ने लपका था वो था, क्योंकि वो बाउंड्री लाइन के बहुत ही करीब थे। हालांकि ये कैच भी आसान नहीं था क्योंकि स्कायर था, लेकिन बढ़िया जजमेंट वहाँ पर भावेश का। तो ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसे जाता है। लेकिन बहरहाल ये मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। 34 पर गिरा है चौथा विकेट। अब 8 गेंदों में 17 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने टीम को। नए बल्लेबाज बायत के बल्लेबाज ऋषिकेश आए हैं। ऋषि, क्या ऋषि अपनी टीम को खुशी दे पाएंगे? बिल्कुल देखने वाली बात रहेंगी। आते साथ वहाँ पर देखना आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार हम देख रहे कि अब अच्छी गेंदबाजी होती हुई। इस बार ओवर थ्रो और देखना वहाँ पर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन साथ ही खिलाड़ी ने मना किया और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अच्छा कॉल था ये, दूसरे रन का प्रयास होता तो वहाँ पर रनआउट का मौका निर्माण हो सकता था, लेकिन समय रहते ही अपने कदम वापस खींचे हैं वहाँ पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज ऋषिकेश ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। अब 7 गेंदें शेष, 16 रनों की आवश्यकता है। और जो अपेक्षा हमने की थी कि मैच अंतिम क्षणों तक जा सकता है, अंतिम गेंद तक जा सकता है, कुछ उसी दिशा में मुकाबला आगे बढ़ रहा है जय बजरंग पहाड़े और रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ के बीच में। अगला मैच ग्रामीण पूल से है, यह भी ग्रामीण का ही मुकाबला चल रहा है। MCC महापोली और बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के बीच में अगला मैच। अगली गेंद, और इस बार छोटी गेंद थी लेकिन जल्दी खेल बैठे,
बहुत जल्दी खेल बैठे, गेंद के पेस को समझ नहीं पाए थे। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्पिन होकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने टीम को। और जहां तक समय का सवाल है, सही समय के अंदर ये 4 ओवर्स पूरे किए गए हैं। बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट इस समय चल रहा है बाली ट्रॉफी 2023 में। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। 6 गेंदें और 16 रन, यह है समीकरण इस मैच में रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने टीम के बल्लेबाजों के सामने। स्कोर इस समय 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। करण अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं और बिल्कुल 20 मिनट में ही पहले 4 ओवर्स पूरे किए गए हैं। करण ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 12 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की। पिछले ओवर में एक बड़ा हिट भी आया अजय के बल्ले से, सिक्सर, लेकिन उसके बाद तुरंत उनको चलता भी किया करण ने। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए भावेश, सामने है ऋषि, देखा परखा, जाने दिया और ये गलत फैसला बैट्समैन का। गेंद को खेलने की आवश्यकता थी, वाइड समझकर छोड़ दिया था। हालांकि पहले पारी में भी इस मैच में हमने देखा था बल्लेबाजों ने इस तरह से गेंदों को छोड़ा था पहाड़ी टीम की ओर से। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है भावेश ने। अब 5 गेंदों में 16 रन चाहिए, बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता नांदेड़ टीम को। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार आड़े बैट से सामने प्रहार किया है, लॉन्ग ऑन की जाने, फील्डर काफी आगे थे, गेंद उनके सिर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बहुत बड़ी गलती वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये निश्चित रूप से कैच बन सकता था लेकिन फील्डर काफी आगे खड़े थे, जबकि 5 गेंदों में 16 रन ये इक्वेशन था। फील्डर्स को ऐसी स्थिति में बाउंड्री पर खड़े रहना होगा, लेकिन ये कुछ समझ से परे था। ये जो सोच थी फील्डर की, रुपेश थे वहां पर। मैच और भी ज्यादा दिलचस्प स्थिति में पहुंच चुका है। 4 गेंदों में 10 रन चाहिए। मैच यदि टाई में समाप्त हुआ तो सुपर ओवर, और 2 मुकाबले सुपर ओवर में जा चुके हैं इस बाली ट्रॉफी में। कल रात भी एक सुपर ओवर देखने को मिला था। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आपको रेलिंग को नहीं पकड़ना है प्लीज। इस बार हैमर किया है सीधे एक्स्ट्रा कवर के पास, अच्छा स्टॉप। हालांकि पहले प्रयास में सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंद को पीछे जाने नहीं दिया वहां पर फील्डर ने। सिर्फ 1 रन लेने का मौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण है 3 गेंदें और जीतने के लिए 9 रन। ग्रेट मैच, जिस तरह के मैच की उम्मीद की जा रही थी उसी तरह का यह मुकाबला। हालांकि इस सीजन में पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई है। वैसे देखा जाए तो दोनों भी एक ही एसोसिएशन की टीमें हैं। शेलार से लेकर अंबाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत ये टीमें अक्सर खेलती रहती है, लेकिन पूरे सीजन में दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। आज आमना सामना हुआ है, वो भी बहुत ही बड़े टूर्नामेंट में, बाली ट्रॉफी 2023 में। 3 गेंदे 9 रन, स्ट्राइक सुनील के पास। ओपन करने आए, पहले ओवर में धुआंधार बैटिंग की उन्होंने। पहले ओवर में 15 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद ज्यादा स्ट्राइक उनको मिला ही नहीं है। समय का ख्याल रखना होगा, आखिरी ओवर के लिए भी आपको ज्यादा वक्त आप खर्च नहीं कर सकते हो, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी इसी बीच हमारे बीच पहुंचते हुए पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। जाने दिया गेंद को, क्योंकि ये गेंद दिशाहीन है। सही कॉल वहां पर, सही फैसला बैट्समैन का। लाइन को जज करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है कई बल्लेबाजों के लिए इस मैच में, लेकिन इस बार सही तरह से लाइन को जज किया था। अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए, रन संख्या 43, 51 रनों का कुल मिलाकर टारगेट। शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है सर्कल के अंदर। हम देख रहे हैं कवर्स में एक फील्डर है, एक खिलाड़ी मिड ऑफ की दिशा में है, मिड ऑन भी सर्कल के अंदर है। डीप एक्स्ट्रा कवर है, डीप कवर पॉइंट है, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर, जिसमें 3 खिलाड़ी है। इस बार स्विंग कर दिया है, शफल करते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में। फील्डर थोड़े दूर है, कम से कम 2 रन यहां पर ले सकते हैं। ओहो, मना किया वहां पर दूसरे रन के लिए ऋषिकेश ने। दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर और बैट्समैन रन आउट।
2 रन्स बड़े आराम के साथ मेरे ख्याल से बन सकते थे और यहाँ पर एक एक रन बेशकीमती है, लेकिन ऋषिकेश की थोड़ी अलग प्रकार की सोच। अब शायद ऋषिकेश चाहते हैं कि वो ही ये मैच फिनिश करे, लेकिन क्या सही मायनों में वो पॉजिटिव नोट पर फिनिश करेंगे या फिर मैच गंवाना पड़ेगा नांदेड़ टीम को, ये देखने वाली बात है। गेंदे बची है 2, रन चाहिए 7। बेहद रोमांचक स्थिति में ये मैच, ग्रामीण क्रिकेट का तड़का लगता हुआ इस समय बाली ट्रॉफी में। ग्रामीण के मैचेस काफ़ी रोमांचक हुए हैं, 40+ क्रिकेट का एक अलग लुत्फ रहा है। सिटी क्रिकेट तो काफ़ी पॉपुलर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल से यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन लीग की भी शुरुआत होने वाली है, तो कल के ऑल इंडिया ओपन लीग के मैचेस भी दोस्तों देखना मत भूलिएगा। बहुत बड़ा घमासान रहेगा, पूरे देश भर में से खिलाड़ी यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 2 गेंदे 7 रन, ऋषि के पास स्ट्राइक, भावेश के हाथ में गेंद। बायत के बैट्समैन के लिए भी मिड ऑन मिड ऑफ सर्कल के अंदर है। कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक गली में खिलाड़ी रखा गया है और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार वाइड यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन क्रीज के बाहर भटक गए, नो बॉल। ओहो, कहानी में रोचकता और भी बढ़ गई है। अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए, अगली गेंद रहेगी फ्री हिट और इस पर यदि बड़ा हिट लगा तो यह मैच फिनिश हो जाएगा। बल्लेबाज से काफी ज्यादा दूर रखने का प्रयास, ज्यादा तेज करने की भी कोशिश की थी भावेश ने। ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से हुई थी, उसके बाद एक शानदार छक्का देखने को मिला, फिर सिंगल, फिर वाइड, फिर रनआउट के रूप में विकेट जिस पर सिंगल भी बना। आखिरी ओवर में कुल मिलाकर 16 रन चाहिए थे, लेकिन अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करते हुए ऋषिकेश। बढ़िया गेंद, बढ़िया लाइन, बिट किया बैट्समैन को, ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन में पहुंच नहीं पाए। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, बहुत दूर से खेलना चाहते थे। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए। देखिए अंतिम गेंद तक संघर्ष रहा है इस मैच में। नेल बाइटिंग फिनिश, लास्ट बॉल थ्रिलर। जय बजरंग पहाड़े बनाम रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने। मौका अभी भी है बैट्समैन के पास, मौका अभी भी है गेंदबाज के पास। 1 गेंद बाकी, 6 रन बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, मिड ऑन पर जो खिलाड़ी थे उनको थोड़ा सा अब उनकी शायद बाई तरफ हटाया गया है, फील्डर्स की जगह बदली गई है। आखिरी गेंद, ड्राइव किया, गेंद हवा में लेकिन मैदान के अंदर है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद और इसके साथ ही यह मैच समाप्त होता हुआ। मैच को आखिरकार जीत लिया है जय बजरंग पहाड़े टीम ने। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की, ठीक 50 रन बनाए जिसमें जगदीश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए, 10 गेंदों में 17 रनों की उपयुक्त पारी खेली अनिकेत ने। जवाब में रिप्लाई बहुत अच्छा दिया गया था। पहले ओवर में 15 रन बनाए गए थे, सुनील ने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया और आखिरकार इस रोमांचक मैच में हार झेलनी पड़ी है रोहिदास स्पोर्ट्स नांदेड़ ने टीम को। कांग्रेचुलेशंस टीम जय बजरंग पहाड़े जिन्होंने इस मैच को 5 रनों से जीता है। आइए चलते अब इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जहां पर मौजूद रहेंगे मनीष पाटिल। धन्यवाद कॉमेंट बॉक्स। सामने व्हायला पाहिजे असेच शेवटच्या बॉलपर्यंत पोहोचणारे आणि तसाच सामना तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे। आणि आता आपण जाऊया या सामन्याच्या पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीच्या दिशेनं। बघा, पुरस्कर्त्यांचं विशेष महत्त्व राहिलेलं आहे बाली ट्रॉफीमध्ये। गेल्या 7 पर्वांपासून पुरस्कर्त्यांनी या कार्यक्रमाची विशेषतः शोभा वाढवलेली आहे, त्याचमुळे पुरस्कर्त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करणं आमचं परम कर्तव्य आहे। तर आम्ही आमच्या सर्व पुरस्कर्त्यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय मांगीलालजी पालीवाल, रोकडा रस्त्याचे जनक आहे, ज्यांच्या वतीनं फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर केलेलं आहे सिटीचं। आम्ही आभार व्यक्त करतोय कोंडा गाजंगी साहेबांचं, ज्यांनी सेकंड प्राइज स्पॉन्सर केलं आहे सिटीचं। आम्ही आभार व्यक्त करतोय ग्रामीण सम्राट सन्माननीय सुरेश म्हात्रे म्हणजेच बाळामामा, ज्यांनी फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर केलं ग्रामीणचं। आम्ही आभार व्यक्त करतोय आर.के. बिल्डरचे सन्माननीय रणधीरजी म्हात्रे आणि सन्माननीय सुधीरजी म्हात्रे, यांच्या वतीनं दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस स्पॉन्सर केलेलं आहे ग्रामीणचं।
आम्ही आभार व्यक्त करतोय गोल्डन जोडी बाळा पाटील साहेब आणि सदा पाटील साहेब ज्यांच्या वतीनं 40+ सेकंड प्राइज स्पॉन्सर झालेला आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय रुपेश जाधव साहेब ढोळेचे ज्यांच्या वतीनं तृतीय पारितोषिक ग्रामीणचा स्पॉन्सर झालेला आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय एक्स मेयर जावेदजी दळवी आणि उद्योजक अस्परजी बोळिंजकर ज्यांच्या वतीनं AA भारत गॅस टॉस बॉक्स आम्हाला स्पॉन्सर झालेला आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय फरहान पटेल साहेबांचं आणि इरफान भुरे साहेबांचं ज्यांच्या वतीनं प्लेयर्स पेव्हलियन बॉक्स आम्हाला स्पॉन्सर झालेला आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सतनाम लाईट हाऊसचे पंकज भाई. आम्ही आभार व्यक्त करतोय O2 लाईव्ह पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटरचे शाहिद पापासाहेब आणि फैयाज अन्सारी साहेब. आम्ही आभार व्यक्त करतोय दमदार आमदार सन्माननीय महेश चौगुले साहेबांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय रवी सावंत साहेबांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय SK स्पोर्ट्स महापुलीचे सन्माननीय शादाब खोतकर साहेबांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पलनभाई ज्यांच्या वतीने मॅन ऑफ द मॅचचे सर्व ट्रॉफीज स्पॉन्सर झालेल्या आहेत. आम्ही आभार व्यक्त करतोय बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे सन्माननीय दयानंद चौरगे साहेब, सन्माननीय वीरेंद्र चौरगे साहेब आणि सन्माननीय विराज चौरगे साहेब ज्यांच्या वतीनं बाली ट्रॉफीमध्ये लागणारे सर्व ड्रेस किट स्पॉन्सर झालेलं आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय अनंत ठाकरे साहेब, सन्माननीय सुभाष ठाकरे साहेब ज्यांच्या वतीनं मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट स्पॉन्सर केले आहेत. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय करसन फुलोरे साहेब, सन्माननीय भाऊ म्हात्रे साहेब ज्यांच्या वतीनं स्वर्गीय वंदना म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट स्पॉन्सर झालेले आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय तारीफ सय्यद साहेबांचं 70-70 स्पोर्ट्स. आम्ही आभार व्यक्त करतो जान्हवी तनिक स्टुडिओ, जान्हवी टेक्स्टाईल अँड कलेक्शन, सन्माननीय नरेश निपुर्दे साहेब, सन्माननीय रितेश गोरसे साहेब. आम्ही आभार व्यक्त करतो रोलेक्स मेडिकलचे सन्माननीय फहाद दळवी साहेब आणि सन्माननीय मनसाब मुल्ला साहेब. और साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को उनके विशेष सहयोग के लिए. AA मोबाइल स्टोर्स के अबुल्ले संसारी और अली खरबे आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. रॉयल मोटर्स के अफजल सैयद साहब आपको हम विशेष धन्यवाद देते हैं, आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए, जिनके द्वारा सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है. रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इरफान आदिस अंसारी साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब को हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा कैच ऑफ द मैच का अवार्ड स्पॉन्सर किया गया है. बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फ़की साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. शिवशंकर जूस सेंटर के राहुल गुप्ता साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. अमन ग्रुप के जुनेद पटेल और मक्की पटेल साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजी साहब आपका भी विशेष शुक्रिया अदा करते हैं. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के दयानंद सोगी साहब आपको एक बार फिर से हम थैंक्स कहते हैं. साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स के रज़ी कुवारी एंड गैसुद्दीन शेख को, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमीन को, GV स्पोर्ट्स के जीतू भाई का हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं जिनके द्वारा ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है. RD ढाबा के ओनर विनोद दादा पाटिल आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. तनिष्का एंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए. ओम साई एंटरप्राइजेस एंड HG स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गोडविंदे एंड शेखर दलवी आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. तेजस पाटिल साहब आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष आपको भी हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है. कपिल पाटिल साहब माननीय नामदार केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री और कपिल पाटिल साहब की फैमिली को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए. सुजीत तात्या शेठ पाटिल आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. रुपेश मात्रे साहब माजी विधायक भिवंडी पूर्व आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. और साथ में लायन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए. अर्जुली के अज्जू पटेल आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. हम थैंक्स कहना चाहेंगे बोरीवली के शराफ मुल्ला को और साथ में साई पैलेस कुरुन के सूरज थोरात आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल द सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. चलिए वक्त हो चला है हमारे मेहमानों को इन्वाइट करने का इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए. हम मेहमानों को इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर कुणाल भोईर, प्रणय भोईर, प्रशांत पाटिल, तौसीफ हलबे, अशफाक पनवेलकर साहब एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, सऊद खतीब साहब एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, मोहम्मद पटेल, नईम भाई और हमजा दुरू. इन सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के हम शुरुआत कर रहे हैं. यहाँ पर ढेर सारे इनामात दिए जाते हैं. ये है बाली ट्रॉफी 2023.
आज 8वां दिन पहला मुकाबला ग्रामीण पूल से खेला गया। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला रहा, यहाँ तक कि अंतिम गेंद तक संघर्ष देखने को मिला पहाड़े और नांदेड़ ने इन दो टीमों के बीच में। मैच को आखिरकार जीता जय बजरंग पहाड़े टीम ने, उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। और अब सबसे पहला अवार्ड हम देने जा रहे हैं गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गौरी ने। एंड कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू बेस्ट कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर जगदीश पहारे टीमचे जगदीश यांनी यायचं आहे आणि स्वीकारायचं आहे बेस्ट कॅच ऑफ द मॅच हा पुरस्कार। जहाँ कमेंट्री के दौरान ही चर्चा हो रही थी कि ये सबसे बेहतरीन कैच है इस मैच का, और उनको ही इनाम मिला है जगदीश, जिन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक कैच लपका था। अशफाक पनवेलकर साहब एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर, उनकी शुभ हाथों से ये इनाम दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जगदीश। त्यानंतर बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग हा पुरस्कार आपण देणार आहोत आणि तो पुरस्कार जातोय करणला, ज्याने एक षटक हाताळताना 3 धावा खर्च करताना 1 विकेट मिळवले। बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग गोज टू करण। पावर प्ले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में करण द्वारा देखने को मिला है। शानदार गेंदबाजी, अपने फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाया, और इस इनाम को स्पॉन्सर किया है कृष्णा गाजिंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है जिसे देने के लिए नईम भाई को मैं आगे बुलाना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर करण। तर नेक्स्ट अवॉर्ड आहे तो म्हणजेच बाली मॅन ऑफ द मॅच, आणि तो अवॉर्ड जातोय पुन्हा एकदा करणलाच, ज्याने 2 षटकं हाताळताना 12 धावा खर्च करून 2 विकेट्स मिळवल्या आणि मॅचला टर्न केलं। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू मिस्टर करण। पहले ओवर में 15 रन बने थे, उसके बाद गेंदबाजी के लिए आए थे और वहाँ से निश्चित रूप से उनके 2 ओवर्स मैच में टर्निंग पॉइंट रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनाम देने जा रहे हैं हमजा भाई के शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय सुभाष ठाकरे एंड अनंता ठाकरे। हमजा दुरू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रथमेश पाटिल हमारे बीच में मौजूद है प्रिंस मूवीज़ के, उनके शुभ हाथों से ये गिफ्ट हॅम्पर हम देने जा रहे हैं, जे स्पॉन्सर केलेलं आहे करसन फुलोरे आणि भाऊ मात्रे यांनी, स्वर्गीय वंदना मात्रे यांच्या स्मरणार्थ। उसके बाद अगला इनाम हम देने जा रहे हैं सऊद खतीब साहब के शुभ हाथों से SK स्पोर्ट्स मापोली की ओर से ये देन है, शादाब खुदपर साहब की ये देन है, आकर्षक कैप जिसको पहनाते हुए सऊद खतीब साहब। उसके बाद अगला इनाम पायनियर की खुशबू अर्थात हम परफ्यूम देने जा रहे हैं तौसीफ हलवे साहब के शुभ हाथों से। अगला इनाम सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर जिसे देने जा रहे हैं मोहम्मद पटेल। नेक्स्ट इज मेडल जो पहनाने जा रहे हैं कुणाल भोईर, पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से ये पायनियर मेडल आपको दिया जा रहा है। एक और तोहफा है आपके लिए, रुकना है आपको वहाँ पर करण। प्रणय भोईर के शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब की ओर से। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिसको जीतना सभी खिलाड़ियों का सपना होता है, बाली मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई ने, और इसे देने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ जनाब सऊद खतीब साहब को, एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स, एंड अशफाक पनवेलकर, अनदर एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स। दोनों मेहमानों की शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी स्वीकारते हुए इस समय करण। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तर करण थांबायचंय, थोडी चर्चा खूप आवश्यक आहे। सकाळी जेव्हा तुम्ही घरातून निघाले होते बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी, वाटलं होतं का या पहिल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार तुम्हाला मिळणार आहे, तुमचा संघ जिंकणार आहे? नाही, पण मात्र चांगला खेळ तुमचा राहिलेला आहे। एकंदरीत टीम बॉन्डिंग कशी आहे, टीमचा सपोर्ट कसा राहिला जेव्हा तुझा खेळ चांगला होतो? तुला सल्ले देत असतात तुमचे टीम मेंबर्स, तुमचे कॅप्टन? मग टीमचा सपोर्ट मला कधी पण असतो, ते मला म्हणजे पहिल्या उचलतात। पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 15 धावा खर्च करण्यात आल्या होत्या आणि दुसरं षटक करण तुमच्या हातामध्ये देण्यात आलं होतं, तेव्हा चेंडू तुमच्या हातात देण्यापूर्वी कर्णधाराने काही चर्चा केली होती का? सिनियर खेळाडूंनी काही सांगितलं होतं का? नाही, त्यांना माहिती आहे मी बॉल चांगली टाकतो। क्या बात आहे, काय विश्वास आहे आणि चांगली गोलंदाजी तुम्ही करून दाखवलेली आहे। काय वाटतं टीमचा परफॉर्मन्स देखील